Bismillahirrahmanirrahim. I am Asma Lauddin, lecturer at Government Degree Girls College, Greenbelt, Mahmoodabad. Today the topic I have selected is Journal Ledger, which is from first year accounting syllabus. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल लेजर की पोस्टिंग करेंगे और फिर हम उसकी बैलेंसिंग करेंगे। इस लेक्चर को मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहले हम पोस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। तो पहले पोस्टिंग और बैलेंसिंग से पहले हम ये देख लेते हैं कि जर्नल लेजर है क्या। जर्नल लेजर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जो भी आइटम्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर अकाउंट या एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेट करते हैं, उसको एक हेड के नीचे या एक प्लेस के नीचे रिकॉर्ड करते हैं। और उसको किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे, उसका फॉर्मेट जो है वो जर्नल लेजर का वो इस फॉर्म में होता है जिसको हम कहते हैं टी फॉर्म। इसीलिए इसको टी अकाउंट भी कहते हैं और इसको लेजर भी कहते हैं या सिंपली अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि एक क्वेश्चन लेके उसको जर्नल के फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है। ठीक है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। अब हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जर्नल में। अब हम इनको जो है वो इनकी जो है वो पोस्टिंग करेंगे जर्नल लेजर के अंदर। ठीक है, अब जर्नल लेजर के लिए हम क्या करेंगे, जर्नल लेजर क्योंकि उसका फॉर्म जो है उसका वो हम इस तरह से जो है वो जर्नल लेजर बनाते हैं जो कि टी अकाउंट में होता है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास वो है कैश, जुलाई 1 कैश और कैपिटल। तो इसका मतलब है कि जो टी अकाउंट्स हमने बनाने हैं वो कैश और कैपिटल का बनाना है पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कैश, और हमारे पास ये जो लेजर है इसका ये साइड जो है वो डेबिट साइड है और ये साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। अब आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो, जर्नल के अंदर कैश डेबिट हो रहा है 50,000 से और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो आपने क्या करना है, कैश यहाँ पे ऊपर आपने इसका टी अकाउंट बनाया और आपने यहाँ पे लिखी डेट जुलाई 1 और यहाँ पे अमाउंट डाल दी 50,000 डेबिट साइड पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कैश तो डेबिट हो गया लेकिन क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, जो ऑपोजिट साइड जो क्रेडिट हो रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ताकि आपको एक ही अकाउंट से पता चल जाए कि अगर कैश डेबिट हो रहा है तो क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, अब जो दूसरा टी अकाउंट बनाएंगे वो हम क्या करेंगे, वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे टी फॉर्म में। उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब आप यहाँ पे देखो जर्नल के अंदर कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे जुलाई 1 और हमने यहाँ पे अमाउंट पुट कर दी 50,000। ठीक है, और इसमें भी हमने इसका ऑपोजिट अकाउंट लिख दिया जो कि है कैश। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे परचेजेस है तो हमने परचेजेस का टी अकाउंट बनाएंगे, और जैसे कैश है तो कैश का हम दोबारा से टी अकाउंट नहीं बनाएंगे। कैश का ये देखिए हमने इधर ये कैश का जो है वो टी अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो इसी में रिकॉर्ड कर देंगे। तो सेकंड जो हमने बनानी है वो हमने बनानी है परचेजेस की। तो अब हमने लिखा यहाँ पे परचेजेस क्या हो रहे हैं, 2 जुलाई को डेबिट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ लिखा जुलाई 2 और 35,000 से आपने परचेजेस को डेबिट कर दिया। और ऑपोजिट साइड क्या है आपका, कैश। अब इसमें क्या चीज़ अलग है, अब आप इधर देखो परचेजेस डेबिट है, हमने 35,000 से यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया। अब ये कैश है, ये क्रेडिट हो रहा है 35,000 से। तो हमें कैश का एक अलग से टी अकाउंट नहीं बनाना, हमने ये जो बनाया हुआ टी अकाउंट इसी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हमने यहाँ डेट पुट की जुलाई 2 और यहाँ पे अमाउंट लिख दी 35,000 और ऑपोजिट अकाउंट हमारा क्या है, परचेजेस। तो हमने यहाँ पे परचेजेस लिख दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे, वो है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो कैश का तो टी अकाउंट बना हुआ है तो हमने क्या करेंगे, इसी कैश के अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 3 और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट है हमारी 48,000 की, हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और ऑपोजिट साइड क्या है, सेल्स। अब देखो आपने कैश का तो टी अकाउंट बना दिया लेकिन सेल्स का भी नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, परचेजेस के नीचे हम बनाएंगे सेल्स का टी अकाउंट। अब सेल्स क्रेडिट हो रही है, ठीक है, 48,000 से। तो आपने यहाँ पे लिखा जुलाई 3 और यहाँ पे अमाउंट लिख दी 48,000 की। ठीक है, और ऑपोजिट अकाउंट क्या है,
कैश, तो आपने ये लिख दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री कह रही है परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब ना हमारे पास परचेजेस का अकाउंट बना हुआ है, ये देखो हमारे पास परचेजेस का अकाउंट बना हुआ है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमें दोबारा से परचेजेस का अकाउंट नहीं बनाना। हमने क्या किया, यहाँ पे परचेजेस डेबिट हो रहा है, हमने लिखा जुलाई 4 और अमाउंट लिख दी यहाँ पे 6000 जो कि डेबिट हो रहा है। और ऑपोजिट साइड क्या है हमारा, अकाउंट पेबल। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि परचेजेस का तो टी अकाउंट है लेकिन अकाउंट पेबल का टी अकाउंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने अकाउंट पेबल का जो टी अकाउंट है वो हम बना लेंगे यहाँ पे, अकाउंट पेबल। अब अकाउंट पेबल क्या हो रहा है हमारा, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है। डेट हम लिखेंगे यहाँ पे जुलाई 4। अब ये क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6000। क्यों हो रहा है अकाउंट पेबल क्रेडिट हमारा, क्योंकि हमारे पास परचेजेस जो है वो डेबिट हो रही है, इसीलिए जो अकाउंट पेबल है वो क्रेडिट हो रहा है। अब फिफ्थ और जो लास्ट एंट्री है वो है हमारी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो अकाउंट रिसीवेबल का तो टी अकाउंट नहीं है लेकिन सेल्स का अकाउंट हमारे पास बना हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और वो डेबिट हो रहा है तो हमने यहाँ पे लिखा जुलाई 5 और यहाँ पे अमाउंट लिख दी 7200। ऑपोजिट अकाउंट क्या है हमारा, सेल्स। अब क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल तो 72 से डेबिट हो गया, अब क्या करना है, हमने सेल्स को क्रेडिट करना है। तो सेल्स के लिए हमें दोबारा से अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, सेल्स हमारे पास यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया हुआ है। हम जस्ट क्या करेंगे, हम यहाँ डेट डालेंगे जुलाई 5 और अमाउंट पुट कर देंगे यहाँ पे 7200 की, और ये है आपकी सेल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में की थी उन सबको हमने लेजर के अंदर पोस्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कहलाती है लेजर पोस्टिंग। एक लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पोस्टिंग करेंगे और फिर दूसरे जो है वो लेक्चर में हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट पोस्टिंग जो है वो हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है वो बैलेंसिंग करेंगे। तो अभी यहाँ तक के लिए जो है वो अभी हमने पोस्टिंग कर दिए, ठीक है, सारे अकाउंट्स बना दिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो अभी के लिए जो है वो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।